हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। और देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा एल्कोहल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहल, और यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र लिखा है CnH2n+1OH के नाम पे। हम आज हम लोग एल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे और उसका संरचना बनाना भी हम लोग साथ में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है। आप कॉपी पेन अपना नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए और चलते हैं हम लोग आज के सफर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखा जाए, सबसे पहले हमने लिखा है दोस्तों एल्कोहल, और ये हमारा एक ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है। यह एक एल्कोहल क्या है दोस्तों, यह एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, अब देखिएगा बुक में आपका लिखा होगा क्रियात्मक समूह। अगर थोड़ा सा दोस्तों बात करनी क्रियात्मक समूह क्या है, अगर कहना हो तो हम कहेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्या लिखिएगा दोस्तों, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं एल्कोहल, और आप इसको फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में कहिए चाहे क्रियात्मक समूह कहिए, और इसका आज हम IUPAC नाम और स्ट्रक्चर सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आज दोस्तों हम लोग देखते हैं सामान्य सूत्र। इसको समझना जरूरी है। सामान्य सूत्र क्या लिखा है दोस्तों, तो सामान्य सूत्र में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सामान्य सूत्र में लिखा हुआ है आपका CnH2n+1OH, जिसका अर्थ है दोस्तों कि कार्बन कितना होगा, N होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 2N होगा, और प्लस में +1OH यानी कि दोगुना से एक अधिक होगा दोस्तों, और उसमें आप OH लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दोगुना से एक अधिक और उसमें आप OH लगा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, चलिए। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए। सबसे पहले हम एक सारणी बना लें और सारणी से सब कुछ लिख लेंगे दोस्तों। चलिए, एक हम सारणी लिख रहे हैं। सारणी में यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों एग्जाम्पल, यहाँ लिखेगा यहाँ अणुसूत्र, यहाँ लिखिएगा दोस्तों आप अणुसूत्र, यहाँ के लिखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखिएगा अणुसूत्र। ठीक है, यहाँ लिखिएगा, इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें दोस्तों लिखिएगा आप संरचना सूत्र। क्या लिखिएगा इसमें दोस्तों, संरचना सूत्र। यहाँ पे लिख लो आप दोस्तों IUPAC नाम। क्या लिख लो दोस्तों, IUPAC नाम लिख लो आप यहाँ, IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों अगले वाले स्टेप में संरचना सूत्र। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, संरचना सूत्र। इस तरह इजीली हम लोग समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे अणुसूत्र, IUPAC नाम और संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारा एल्कोहल का IUPAC नाम होता है, क्या दोस्तों, IUPAC नाम, उसको हम बोलते हैं एल्कोहल का IUPAC नाम। एल्केन में दोस्तों, एल्केन में आप जोड़ दीजिएगा क्या दोस्तों, तो इंग्लिश में आप जोड़ दीजिएगा OL, ये हो जाएगा दोस्तों एल्केनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ALKANOL। ठीक है दोस्तों, यहाँ दो भाग लगा, E है और यहाँ O है, तो E को आप हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एल्केन में आप जोड़ दीजिएगा OL यानी कि एल्केनॉल। और ये क्या है दोस्तों, एल्केनॉल। तो एल्केनॉल हमारा IUPAC नाम है एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या नाम दोस्तों, यह एल्कोहल का IUPAC नाम है, यानी कि एल्केन में अगर आप OL जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ दीजिएगा दोस्तों, OL, तो हो जाएगा एल्केनॉल, और एल्कोहल ग्रुप को इंडिकेट करेगा। एल्कोहल ग्रुप का होता है OL और हिंदी में होता है आल। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो हिंदी में अगर लिखते हैं हम लोग तो हिंदी में लिख लेते हैं एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल, और उसके हम अंत में क्या जोड़ देते हैं, एल्कोहल ग्रुप के अंत में हम जोड़ देते हैं दोस्तों आल, यानी कि एल्केन में आल जोड़ दीजिएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। हिंदी में हो या इंग्लिश में से लिखिएगा OL। ठीक है दोस्तों, चलिए। सबसे पहला हमारा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों CnH2n+1 यानी दोगुना से एक अधिक। दोस्तों हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं एक, कितना लेते हैं दोस्तों, कार्बन एक लेते हैं, और जब कार्बन एक लीजिएगा तो आपको भी पता होगा कि हाइड्रोजन दोगुना से एक अधिक यानी कि कितना होगा दोस्तों, CH3 होगा।
होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। और यहाँ OH लगा देना है तो यहाँ OH लगा दीजिएगा, CH3OH। अब इसका दोस्तों नाम क्या होगा दोस्तों, IUPAC नाम। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक कार्बन है जी, और हमने पढ़ा है एक कार्बन को बोलते हैं दोस्तों मेथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथ बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक कार्बन है यहाँ, एक कार्बन को बोलते हैं दोस्तों मेथ, और इसको बोलना है दोस्तों एल्केन ग्रुप पे बोलना है। तो इसको पूरा कहिए मेथेन कहिए, क्या कहिए दोस्तों, मेथेन, और उसमें OL जोड़ देना है तो OL आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल यानी कि यह है CH3OH का IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों, मेथेनॉल। यानी कि मेथेन में देखिए दोस्तों यहाँ से मेथेन ई मैंने हटा दिया है, आप बोलिएगा सर मेथेन में तो ई होता है, ई को मैंने हटा दिया है क्योंकि ई और ओ दो वावेल हो जाएंगे, तो दो वावेल हम नहीं लिख सकते हैं, तो ई को हटा के तब OL जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, यानी एल्केन बोलिए उसमें OL जोड़ दीजिए तो एल्केनॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कोहल का IUPAC नाम। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर C2 को लिखा जाए दोस्तों, कितना C2 को 2 रखा जाए, C अगर 2 रखिएगा दोस्तों तो H का होगा H5 होगा, दुगुना से 1 अधिक है दोस्तों, दुगुना से 1 अधिक है, C2 रखिएगा तो H कितना होगा, H5 होगा, और यहाँ OH लगा दीजिए, OH है, OH लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए C2 है ना, तो C2 को क्या कहिएगा, कहिएगा और एल्केन पे बोलना है तो कह दीजिए एथेन। क्या कह दीजिए दोस्तों, एथेन कह दीजिए, ई हटा देना है और OL जोड़ देंगे, एल्कोहल ग्रुप है इसलिए इसका मतलब क्या जोड़ेंगे दोस्तों, OL, तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर C का मान 3 रखेंगे दोस्तों, C3 रखिएगा तो H कितना आएगा, 3 दूना 6 होगा, एक साथ H7 होगा, और यहाँ OH, C3H7OH। और C3 3 कार्बन है दोस्तों, उसको हमको एल्केन ग्रुप पे सजाना है, तो प्रोपेन यानी प्रोपेन कहिएगा तो कहिएगा PROPAN, प्रोपेन कहिएगा। ठीक है दोस्तों, और OL जोड़ना है ना, अंत में OL जोड़ना है तो OL जोड़ दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। अभी हम यहाँ संरचना सूत्र भी बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम आसान है, संरचना सूत्र यहाँ बना देंगे और नाम लिख लेते हैं कुछ। और देखिए दोस्तों C अगर 4 रखिएगा, C कितना रखिएगा दोस्तों, 4 रखिएगा, H कितना आएगा, एक 4 दूना 8 है, 9 आएगा, दुगुना से 1 अधिक है, तो H कितना आएगा दोस्तों, H9 आएगा, और यहाँ जोड़ दीजिए OH, C4H9OH। और यहाँ 4 कार्बन है दोस्तों, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूटेन। क्या कहिएगा, ब्यूट कहते हैं हम, एल्केन ग्रुप पे बोलना है तो कहिएगा ब्यूटेन। क्या कहिएगा दोस्तों, ब्यूटेन कहिएगा, और OH के बाद हमको क्या जोड़ना है, OL यानी कि R, तो ये जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेनॉल। एक और देखिए, C अगर 5 रखिएगा तो H दोस्तों कितना हो जाएगा, H11 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11, और OH 2 गुना से 1 अधिक, और OH C5H11OH। और इसे क्या कहेगा दोस्तों, 5 का रूप बोलते हैं पेंट, PENT, 5 का रूप बोलते हैं पेंट। और एल्केन ग्रुप पे सजाना है ना, पेंटेन कहिएगा तो कहिएगा पेंटेन, आप OH के बदले जोड़ दिए OL, तो पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटेनॉल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में कैसे लिखिएगा, जैसे इसको लिखना हो हिंदी में एल्केनॉल को, ऐसे लिखिएगा हिंदी में। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा ऐसे एल्केनॉल, छंद बिंदु दे दीजिएगा उस पर, ऐसे लिखिएगा एल्केनॉल, ये हिंदी में इसको लिखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में OL के बदले क्या जोड़ते हैं इसको, अगर हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं ऐसे, इस तरीके से हम जोड़ते हैं दोस्तों, ऐसे। ठीक है दोस्तों, एल्केन में आज जोड़ दीजिएगा तो उस तरीके से हो जाएगा एल्केनॉल। तो इस तरीके से दोस्तों इसका अनुसूत्र हो गया, और ये हमारा हो गया IUPAC नाम। बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, एल्केन ग्रुप पे सजा देना है मेथेन, और OH है तो पहचान लीजिए कि एल्कोहल ग्रुप है, तो OH के बदले हम OL जोड़ दिए। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और एल्केन ग्रुप पे सजाना है तो पूरा एथेन कहिए, एथेन, और OH के बदले हम OL जोड़ दिए, एथेनॉल। OL जोड़ते हैं एल्कोहल में तो C3H7, इसको प्रोपेनॉल कर दिए। इसी प्रकार कर दीजिए हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, आप बोल सकते हैं। अनुसूत्र देखिए दोस्तों, यहाँ संरचना सूत्र अनुसूत्र हो गया। संरचना सूत्र क्या कीजिएगा दोस्तों, तो C एक है ना, H3 है दोस्तों, तो यहाँ बनेगा एक C। क्या कीजिएगा दोस्तों, एक C बनाइएगा, H कितना है, H3 को है, देख सकते हैं आप यहाँ पे H3 है, तो H3 है तो यहाँ बना दीजिएगा H3, एक H, 2 H, और ये 3 H दोस्तों, और यहाँ OH है ना दोस्तों, तो सिंगल बॉन्ड से OH भी जोड़ देंगे, हो गया। सिंगल बॉन्ड से सब जोड़ दीजिएगा, आप इजीली जोड़ सकते हैं दोस्तों। और OH को कहाँ जोड़ना है दोस्तों, तो OH को 1 नंबर कार्बन पे जोड़ना है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि जब तक नहीं कहा जाए 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल नहीं कहा जाए, तब तक 1 नंबर पे OH जोड़ दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों।
देखिए यहाँ 2 कार्बन है ना दोस्तों, 2 कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन बनाइए दोस्तों। ये वाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला कितना कार्बन है दोस्तों, 2 कार्बन है ना। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड ही होगा सब में, तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। कितना हाइड्रोजन है दोस्तों, 5 हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, एक जगह OH जोड़ दीजिएगा, बाकी जगह H रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, बाकी जगह H रहेगा। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। किसका दोस्तों, एथेनॉल का, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा हमारा देखिए प्रोपेनॉल है, इसका संरचना सूत्र यहाँ बनाते हैं दोस्तों प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल में दोस्तों 3 कार्बन है जी, 3 कार्बन प्रो बोलते हैं, R जोड़ा गया अल्कोहल ग्रुप के लिए, तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहेंगे। 3 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगाना है। कितना हाइड्रोजन है दोस्तों, 7 हाइड्रोजन है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज्यादा बनाएंगे क्योंकि एक के जगह क्या लगेगा दोस्तों, OH। अब देखिए दोस्तों सब जगह तो आप H लगा दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और एक जगह दोस्तों को OH लगाना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर OH को हम इधर नहीं लगा सकते हैं, इधर कहीं H को हटा के, तो नहीं लगाइए। अभी आपको मैंने क्या बताया है कि 1 नंबर कार्बन पे OH को लगाना है। कितना पे दोस्तों, 1 नंबर कार्बन पे OH, तो यहाँ OH लगा दीजिए, इधर से 1 नंबर पे, चाहे इधर से 1 नंबर पे। तो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इधर से 1 नंबर पे लगा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस OH को यानी अल्कोहल ग्रुप को अगर आप 2 नंबर कार्बन पे लगाइएगा तो नाम हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्रोपेनॉल। जैसे हमने पढ़ा था 2 ब्रोमो प्रोपेन, इस तरीके से। तो 2 नंबर पे लगाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 2 प्रोपेनॉल। और एक एग्जांपल देखिए अंतिम, सॉरी ये ब्यूटेनॉल वाला देख लेते हैं दोस्तों। प्रोपेनॉल का हो गया, यहाँ देखिए ब्यूटेनॉल है, ये देखिए दोस्तों ब्यूटेनॉल है, ये वाला देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसका देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, तो हमको कितना कार्बन चाहिए दोस्तों, 4 कार्बन चाहिए। चलिए मैं यहाँ बना ले रहा हूँ ब्यूटेनॉल का, यहाँ आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो सकता है। ब्यूटेनॉल देखिए C4H9OH, ब्यूटेनॉल है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों C4H9OH, C4H9OH ये दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका नाम ब्यूटेनॉल क्यों पड़ा है, ये तो आपको पता ही होगा कि 4 कार्बन को दोस्तों बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन को दोस्तों यहाँ पे 4 कार्बन इसको बोलते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं दोस्तों। और इसको एल्केन ग्रुप पे बोलना है क्योंकि देखिए दोस्तों IUPAC नाम का एल्केनॉल है, एल्केनॉल यानी ब्यूटेनॉल, एल्केनॉल ब्यूटेनॉल। यहाँ देखिए दोस्तों एल्केन में क्या जोड़ना है दोस्तों, OA। तो यहाँ ब्यूटेन कहिएगा ना, 4 कार्बन ब्यूटेन, ब्यूटेन एल्केन पे, तो ब्यूटेन बोल दीजिए तो ये हो जाएगा AA, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ OH के बदले जोड़ते हैं OA यानी कि R, ब्यूटेनॉल। ठीक है दोस्तों, हिंदी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा ब्यूटेनॉल, ऐसे सबका हिंदी भी आप लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। अब इसका दोस्तों मैं बात करना था संरचना सूत्र का, तो संरचना सूत्र में आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, 9H है और OH है 1। देखिए आप दोस्तों 4 कार्बन में बनाइए, 1 2 3 4, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड का यूज होता है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको 9H चाहिए ना दोस्तों, एक हमने एक्स्ट्रा बना दिया है तो एक जगह हम OH लगा देंगे दोस्तों, आपको पता ही है। और एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, गिन लीजिए 1 2 3 4, इसका गिन लीजिए 1 2 3 4, इसका भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, सबके 4 4 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक जगह OH लगा देंगे 1 नंबर पे दोस्तों। तो यहाँ से 1 नंबर यह है, यहाँ से 1 नंबर यह है, किधर से भी लगा सकते हैं। इधर से दोस्तों गिनते हैं 1 नंबर, तो इस बार मेरा मन है यहाँ लगाने का, तो यहाँ लगाइए, यहाँ OH लगा दिए, बाकी जगह H लगा दिए दोस्तों। आपकी जहाँ मर्जी है आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, आपकी जहाँ मर्जी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया ब्यूटेनॉल का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अल्कोहल ग्रुप को भी पढ़ते हैं एकदम इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा दोस्तों कि सर ये 1 नंबर पे लगा रहे हैं बार बार, इधर से 1 नंबर चाहिए, इधर से 1 नंबर पे लगा रहे हैं, आप इधर बीच में कहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो बीच में हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि अगर बीच में लगाएंगे दोस्तों तो इसका नाम बदल जाएगा, हमको उतना नंबर दिखाना पड़ेगा जैसे हम पहले किए थे दोस्तों। जैसे एक देखिए एक और एग्जांपल अंतिम, बीच में अगर आप लगाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम BRCl को लगाते थे वैसे ही रख देना, एकदम आसान है। देखिए दोस्तों अगर इसको बीच में लगाइएगा ना, जैसे 2 नंबर कार्बन पे या 3 नंबर कार्बन पे, जैसे इसका देखिए दोस्तों, इसका 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड, सब जगह हम हाइड्रोजन भर दिए दोस्तों, हाइड्रोजन भर दिए, सब जगह हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम OH लगा देते हैं दोस्तों, कहाँ पे, यहाँ लगा देते हैं।
और बाकी का दोस्तों क्या है, एच है। जहाँ कुछ नहीं है दोस्तों वहाँ एच होता है। ये सब एच है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एच है। आप स्वयं बना सकते हैं, ये सब एच है, यह सब एच है दोस्तों। चलिए अब बोलिए दोस्तों इसका नाम क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम क्या होगा, तो बीच में लगा दिए दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है दोस्तों। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 5 कार्बन को बोलते हैं PENT, पेंट बोलते हैं दोस्तों। और ये एल्केन ग्रुप पे जा रहा है दोस्तों, सिंगल बने सब में, मतलब एल्केन ग्रुप पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल्केन ग्रुप पे लिखा जा रहा है, इसको एल्केन ग्रुप से लिया जा रहा है। एल्केन पेंट और एन जोड़ दिया तो पेंटेन हो जाएगा दोस्तों, पेंटेन। और उसके बाद OH के बदले दोस्तों हम जोड़ते हैं R, यानी कि OL। तो ये OL जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनॉल। ये क्योंकि दोस्तों 2 नंबर पे है तो आगे यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, बीच में भी आप 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पेंटेनॉल। अगर ये OH यहाँ रहता है 1 नंबर पे तो 1 पेंटेनॉल कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 1 हम नहीं बोलते हैं। लेकिन 2 नंबर पे तो बोलेंगे दोस्तों 2 पेंटेनॉल। ठीक है दोस्तों, ये इस 2 को हम बीच में भी लगा सकते हैं, यानी कि पेंटेन और 2 नंबर पे, उसके बाद R, पेंटेन 2R या 2 पेंटेनॉल बोलिए, ठीक रहेगा आपके लिए। तो जितने नंबर पे दोस्तों रहेगा हम उतने नंबर पे इजीली बोल सकते हैं, और इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और आई कि अगर दोस्तों ये 2 को होगा तो क्या कीजिएगा, अगर ये 2 को हो जाए OH तो क्या कीजिएगा, तो वही दोस्तों जो आपने डाई वगैरह पढ़ा है, डाई ट्राई का यूज करके अगर ये दोस्तों 2 हो जाएगा, जैसे कि हम लोग CL और Br में पढ़े थे कि एगो 1 नंबर पे OH लग जाए, एगो 2 नंबर पे OH लग जाए दोस्तों, तो क्या कहिएगा। तो उसके लिए भी संरचना है, बना सकते हैं दोस्तों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको दोस्तों मिटा रहे हैं, थोड़ा आप उतार लीजिएगा अपने नोटबुक पे और देखते हैं दोस्तों यहाँ से मिटा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि अगर OH को हम 1 से ज्यादा संख्या में रखेंगे तो नाम कैसे होगा। OH को अगर 1 से ज्यादा संख्या में रखेंगे दोस्तों तो नाम किस प्रकार होगा हमारा। देखिए दोस्तों, अगर हम OH यहाँ पे एक था ना दोस्तों, अगर OH को हम ज्यादा रखें, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों ये वाला एग्जांपल 1 2 3 4, एक इसमें यहाँ OH लगा देते हैं दोस्तों, एक यहाँ OH लगा देते हैं, एक यहाँ OH लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी जगह ये सब जगह क्या है दोस्तों, तो H है। जहाँ कुछ नहीं है दोस्तों वहाँ H है, देख लीजिए। इसका दोस्तों का नाम ये सब क्या है, H H H H H H H H, ये सब H है दोस्तों। इसका अगर नाम रखना तो कैसे कीजिएगा दोस्तों, इसका पहले काउंट कीजिए, यहाँ से 1 2, एक 2 नंबर का रहे थे, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, 2 नंबर पे 3 नंबर पे कर दीजिए कहीं से 1 2 3 4। दोस्तों हम लोग को ये OH समूह है ना, इसको नजदीक लाना है, यही हमारा काउंटिंग करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अगर ये OH समूह एक तरफ से 2 नंबर पे आ रहा हो, एक तरफ से 3 नंबर पे आ रहा हो, तो आप काउंट किधर से कीजिएगा, जिधर से 2 नंबर पे आ रहा है वो हमारा सही काउंटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक 2 नंबर पे OH है, एक 3 नंबर पे OH है। हम नाम रखते हैं दोस्तों, तो क्या कहिएगा दोस्तों, तो पहले कहिएगा 1 2 3 4 कार्बन को लिख लीजिएगा। 4 कार्बन को दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं दोस्तों, ब्यूटेन। अल्कोहल ग्रुप है तो उसके बदले OL जोड़ देते हैं, ब्यूटेनॉल बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल। अब दोस्तों एक 2 नंबर पे OH है, एक 3 नंबर पे है, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक 2 नंबर, एक लिख दीजिएगा 3 नंबर, एक 2 नंबर एक 3 नंबर। और दोस्तों 1 2, ये 1 2 है ना, जिसके बदले डाई के वर्ड का यूज करेंगे, डाई, यानी कि दोस्तों बोलेंगे 2,3 डाई ब्यूटेनॉल। क्या कहिएगा, 2,3 डाई ब्यूटेनॉल कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो 2 नंबर पे है तो 2, एक 3 नंबर पे है तो 3, और एक 2 है जिसको बोलते हैं दोस्तों डाई, तो 2,3 डाई ब्यूटेनॉल। जैसे कि हम हेलो एल्केन का पढ़े थे, अगर वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट वाइज देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक और दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं, इसका आप नाम बताइएगा। चलिए ये हमारा एक और देखिए 1 2 3 4, ये 5 है, सब जगह सिंगल वन लगा दिए दोस्तों, सब जगह सिंगल वन। और हम क्या किए हैं दोस्तों, एक OH हम लोग यहाँ से जोड़ दिए हैं दोस्तों, यहाँ जोड़ दिए हैं इसका। बाकी जगह जब दोस्तों ये सब खाली है ना, यहाँ H है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ H होता है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, भाई भाई है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हाइड्रोजन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रहता है कार्बन के साथ। तो यहाँ OH लगा दिए हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए कि आप किधर से गिनेगा दोस्तों, अगर यहाँ से गिनेगा 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे आएगा 1 2 3
4 5 4 नंबर प्यारा दोस्तों। इधर से गिनेगा एक बार इधर से तो 1 2 3 4 5। एक तरफ से दोस्तों 2 नंबर पे आ रहा है, एक तरफ से 4 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से नाम रखे हैं तो दोस्तों हमारा 1 2 3 4 5 वाला ये वाला नाम दोस्तों गलत है। क्या दोस्तों गलत है। सही कौन सा है, सही ये वाला है। क्योंकि हमने दोस्तों क्या कहा, ये नियम है कि जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा हम काउंटिंग उधर से करेंगे, गिनती उधर से करेंगे, तो इधर से गिनती किया जाएगा, मतलब ये 2 नंबर पे माना जाएगा। ये वाला काउंटिंग गलत है, जिधर से 4 नंबर पे आ रहा था तो 2 नंबर पे आ रहा था दोस्तों। अब टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को दोस्तों क्या कहिएगा, पेंट कहते हैं ना, इसमें एल्केन का यूज कर रहे हैं तो पेंटेन कर लीजिएगा, पेंटेन। ठीक है दोस्तों। OH के बजाय आपको पता है क्या जोड़ना है, OL जोड़ देना है, OL जोड़ दीजिएगा तो 5 कार्बन को पेंटेन। एल्केन ग्रुप में बोलना है तो 5 कार्बन को पेंटेन। OH के बजाय जोड़ दिए OL। OH कितना नंबर पे है दोस्तों, तो कहिएगा 2 नंबर पे है, तो यहाँ लगा दीजिएगा 2, यहाँ क्या लगा दीजिएगा 2, तो हो जाएगा दोस्तों 2 पेंटेनॉल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप IUPAC नाम रख सकते हैं एल्कोहल ग्रुप का, और बढ़िया से आप इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप इसको भी उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और आपके लिए कुछ यहाँ पे होमवर्क है जो आप स्वयं बना के आइएगा दोस्तों। आप बनाइएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कशन किया जाएगा। आप थोड़ा इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए दोस्तों कैसे बनाइएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क है मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। 1 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, 1 नंबर हमारा है 2 ब्यूटेनॉल का आपको बनाना है, 2 ब्यूटेनॉल। 2 नंबर दोस्तों बनाना है 3 हेक्सेनॉल। क्या बनाना है दोस्तों, 3 हेक्सेनॉल। 3 नंबर दोस्तों बनाना है आपको 2,3 डाईपेंटेनॉल, 2,3 डाईपेंटेनॉल। 4 नंबर दोस्तों आपको बनाना है 2,2 डाईब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और 5 नंबर दोस्तों आपको बनाना है एथेनॉल, केवल एथेनॉल है दोस्तों। ठीक है, ये 5 है, आप दोस्तों बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया ही होगा डेफिनेटली, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, कुछ नहीं सब्सक्राइब कर देना है, ताकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जो नहीं पढ़े हैं अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।